आज मैथ के टॉप 5 सवाल को कराने वाले हैं और ये सारे सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आइए इन सवाल को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह छौगुनी हो जाएगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया, अब बोला कि 16 वर्ष में इस पैसे का दोगुना पैसा आपको देंगे, यानी कि 1 रुपया तो आपका है और ये 1 रुपया आपका ब्याज देके ये बोला है कि 2 रुपया देंगे। इसमें भी बोला है कि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि 1 रुपया की राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी ब्याज कितना मिला, तो 1 रुपया का ब्याज मिला। देखिए, 16 वर्ष में 1 रुपया का ब्याज मिला कि नहीं। तो ये बोला है प्रश्न में कितने वर्षों में ये छौगुनी हो जाएगी, यानी मान लीजिए कि 1 रुपया आपके पास है, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो 6 गुना इसको होने के लिए 5 रुपया का ब्याज देना होगा, तभी तो 6 गुना होगा। तो 1 रुपया का ब्याज के लिए 16 वर्ष का टाइम लगा, तो 5 रुपए का ब्याज के लिए कितने वर्ष का टाइम लगेगा। तो इसका 16 से गुना कर दीजिए, 16 पचे 80 वर्ष का समय लगेगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट है। अब इसको देखिए, यदि किसी संख्या के 20% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, तो उसी संख्या का 80% कितना है ये बताना है। देखिए क्या करते हैं, इसको किसी संख्या है तो संख्या नहीं पता है, मान लेते संख्या x है, x के 20%, तो 20% का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। को 60 में जोड़ा जाए तो 60 में जोड़ देते हैं, तो परिणाम वही संख्या होगी, जो संख्या माने थे तो परिणाम वही संख्या होगी। तो x यहां हो जाएगा आपका, आप देखिए कटेगा 20 25 100, यानी यहां हो जाएगा x बटा 5 प्लस 60 बराबर x। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 5 हो जाएगा। अब करते हैं x प्लस 6 पचे 30, 300 बराबर x। तो हो जाएगा आपका x प्लस 300, ये गुना कर लेगा बराबर 5x। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 4x बराबर 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 75। x बराबर क्या हो गया 75। तो आपको पता चल गया संख्या x का मान। अब बोला है यहां पे देखिए, उसी संख्या का 80%, यानी जो संख्या आप निकाले हैं 75, इसका 80% कितना है, तो 80% निकाल दीजिए। 80% का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, कटेगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 15 पचे 75। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा, 4 दूना 8 और 15 में 4 का गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। ये आपका आंसर है। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि 10/50 का कितना प्रतिशत 1/20 है। देखिए ये 10/50 है, तो मान लीजिए कि 10/50 का x प्रतिशत जो है वो 1/20 है, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10/50 का 10/50 लिख दीजिए, गुणा x प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, x/100 बराबर क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, आइए इसमें गुना कर देगा तो हो जाएगा x/500 बराबर 1/20। इधर देखिए, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कटेगा 25 दूना 50, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 25%। यानी कि
10/50 का कितना प्रतिशत 1/20 है? तो 25% 1/20 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद इसे 49,834 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। आइए इसका अंकित मूल्य बताते हैं। हमसे मार्क प्राइस पूछा है, तो एमपी बराबर एक फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट गुणे सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला होता है एमपी बराबर। बस इन सभी का मान रख दीजिए। इसमें 100 है तो 100 ऊपर में, नीचे हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 60%, तो 60 लिख दीजिए, गुणा सेलिंग प्राइस कितना है 49,834, 49,834 लिख दीजिए। यहां पे हो जाएगा 100/100 में 60 जाएगा, 40 बचेगा, गुणा 49,834। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 24,917। अब देखिए यहां पे 24,917 गुणा 5 कीजिएगा, तो 7 पचे 35, हाथ में 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 9 पचे 45, हाथ में 4, 5 चौके 20, 4 24, हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12। ये आपका एमपी यानी मार्क प्राइस हुआ। आइए अब इस प्रश्न को हल कर दें। देखिए इसे हल करने के लिए आपको एक दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, याद है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला और है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी देखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिया तो हम भी इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? अगर जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहां भी a स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर, यहां भी b स्क्वायर, यहां भी b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला तो लाना था, इतना किए बस इसे लाने के लिए। अब देखिए a और b का मान है, a का मान है 3x और b का मान है 2, बस इसमें धर दीजिए 2 इंटू, देखिए a का मान है ये और b का मान है ये, ठीक है, बस इन सभी को रख दीजिए। यहां पे 3x है a का मान, तो स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। बस अब गुना कर दीजिए, 9 दूना 18 x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर है, जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।